बस स्टैंड से वेलकम सर्कल वाला जो काम है आधा काम हो चुका है सीसी रोड का, नगर पालिका के बाहर का है, उदयपुर रोड साइड के जो भी काम थे, जो गार्डन का डेवलपमेंट किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो पुलिस थाने वाला रोड है इसको भी हमने ले रखा है। जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो बजट के लिए मना बोल रहे हैं कि बजट नहीं है, तो पालिका में आज करोड़ों रुपए का बजट पड़ा था, वो बजट कहाँ पे यूज किया, वो चीज जनता के सामने लावे वो लोग। पार्षद तो जब आएंगे, जब चुनाव आएंगे तब आएंगे हाथ जोड़ेंगे, फिर 5 साल हम हाथ जोड़ेंगे, 1 महीने वो हाथ जोड़ेंगे। अगर कार्य का आदेश नहीं मिलता है तो मैं और वाइफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और विकास कार्य नहीं होने का कारण सरकार चेंज हुई और बजट नहीं होने का कारण हो रहा है। हमारा टाइम को हमारा पानी है तो हमें वोट देंगे, मैं तो कुछ वोट दिया। मुद्दे तो बहुत सारे थे लेकिन पूरे कुछ भी नहीं हुआ। गली में भी समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। जो हमारा काम करेगा वही जीतेगा, नहीं तो वो आएगा ही नहीं। वोट मंगवाई है वन टाइम में की हुई क्यों तो के एक पेट्रोल लेना आयो है, मैं तो काबरू मेरे को यो क्यों। जैसा कि नगर पालिका पिनवाड़ा का जनसंवाद चल रहा है, वार्ड नंबर 1 से 5 का जनसंवाद हमने कर लिया है। वो वीडियो शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पहले 1 से 5 का जनसंवाद आप जरूर देखें। और आज की इस वीडियो में 6 से 10 जो वार्ड है वहाँ की हम समस्याओं को जानेंगे, वहाँ के पार्षदों से मुलाकात करेंगे और पूरा लेखा जोखा आप सभी के सामने रखेंगे। वीडियो में बने रहे, मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करके रखें। गाँव का भी हमने जनसंवाद किया है तो आप गाँव का जनसंवाद भी देख सकते हैं पिनवाड़ा तहसील के। आइए चलते हैं 6 से 10 वार्ड जो है इनकी क्या क्या समस्या है, उन सारी समस्याओं को संजोने का प्रयास करते हैं। वार्ड नंबर 6 का जनसंवाद चल रहा है, मेरे साथ एक वरिष्ठ यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे हम वार्तालाप करते हैं। जी सर, क्या कुछ समस्या है वार्ड नंबर? समस्या था क्या, सरकारी हॉस्पिटल के औरे दौरे वो पूरा नगर पालिका पीछे ने कितना गंदे बड़ा, कहाँ रोड का पानी पूरा बारिश के 8-10 महीने से ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा है। मुख्य मार्ग है। हाँ तो मुख्य है ना, आज सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ महावीर हॉस्पिटल है, पुरोहित हॉस्पिटल है, लोग बाहर से आते हैं तो फिर आने जाने का तो वही रास्ता है ना। झाड़ू काटवा वाले आते ये मोरा हारे खाड़ा परिया बेटा, हारे खाड़ा परिया बीजा परिया नारी बरियोरी परी, हारी नारी बरियोरी परी ओकी बारा अड्डा में रिया क्या ना का करे रिया ने वोट देने का ना वोट देने पोदरा वोट लीजो। तो वार्ड पार्षद कौन है? जीतू भाई है। जीतू भाई मेरा जीतू भाई नहीं हो रहा क्या जीतू भाई है। हाँ पौड़ी तकलीफ मोरे तकलीफ एक सड़क टूट हो रहा है, ये जो पानी पीवारो नहीं आवतो नारे सभा आवता नहीं को टोकी बरियोरी परी डाटो करा नवा जामे बड़ा कोटी मोड़ा इधर जाना हुआ नहीं आवतो मोरे तो फोटो पाए थे दिल्ली मिल जे भले मूवी से मारो। हां क्या नाम है थारो? मारो तो सुविधा है जी साफ करता राखिया था के फैमिली वाले ये साफ नहीं करेंगे गए पूरे आइए थे पण कितना टाइम थी हो और टाइम थे घणो टाइम थे कोई भी तो सोमन नौके पर कोई घर बनावे बेटा नौके फूटे है कसरू है पूरो नौके रिया है पूरो बरोनो फूटे, कोई काटता नहीं है बीच कोई नहीं आवे ना, कोई साफ सफाई नहीं है। कोई नहीं पानी है रे ना बोरवा वारी ने हारे कोई गड़ा गड़ा हुआ रहेंगे कितना गरम आवे पानी एक हफ्ता में आवे कोई हावन नहीं आपको। टाइम टेबल फिक्स नहीं है। टाइम टेबल एक तो फिक्स नहीं है और लाइट रहती नहीं है। लाइट नहीं रहती तो इसकी वजह से वो पानी भरने का सेटिंग सब बिगड़ जाता है। ये इधर ये मूर्छा भरते ये डाला है तो ये क्या है, हम रह नहीं सकते इधर। तो इधर क्या है, ये 2 दिन 3 दिन लाश पड़ी रहती है तो इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम लिख के भी दिया था। वार्ड नंबर 6 में हम मौजूद है, हमारे साथ एक साथी मौजूद है। इन्होंने आते ही हमें लंबा चौड़ा भाषण जरूर सुनाया है कि मीडिया वाले कहाँ सोए हुए। तो एक सोचने की और विडंबना की बात है कि जब समस्या इतनी सारी हो तो उनको उठाना और वहां तक पहुंचना आवश्यक है, तो हम यहाँ पहुंच पाए। हमें इनकी दुख और विडंबना को हमने समझा, हमने भी सुना। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। शुभ नाम सर? लक्ष्मण जी, बहुत ज्यादा नाराजगी आपकी रही है, कोई मीडिया वाला आया नहीं इससे पहले? एक भी मीडिया वाले मतलब नहीं आया, कहा इतने तक मीडिया वाले कहाँ सोए हुए थे जी? नहीं, आज इतने मतलब 5 साल बीत गए फिर भी मीडिया वाले आज आए ये लोग, तो मतलब दूसरे न्यूज वाले कहाँ सोए हुए हैं सब? क्या क्या मुख्य समस्या आपकी? हमारी समस्या है वार्ड में न तो टाइम से सफाई हो रही है और न वोल्टेज भी प्रॉब्लम हो रही है और पानी की भी प्रॉब्लम हो रही है। और वाटर वर्क्स में जाते हैं तो बोलते हैं लाइट नहीं है। ये इनका बहाना है रोज का। इन शिकायतों को लेकर वार्ड पार्षद या नगर पालिका में कोई शिकायत? कितनी बार नगर पालिका में भी जाके आगे, इलेक्ट्रिक वार्ड में वो है तो जल विभाग पे भी जाके आगे, तो वही उनकी प्रॉब्लम है कि लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? क्या जवाब मिलता है नगर पालिका से? नगर पालिका में कोई जवाब ही नहीं आएगा, सफाई करने वाला आदमी आएगा। मुख्य समस्या है क्या क्या? पहला तो बताया इन्होंने भाई, एक तो पानी का प्रॉब्लम पूरी है और लाइट की। पानी पहुंचता ही नहीं है या क्या दिक्कत आती है? पानी बहुत शॉर्ट आ रहा है। शॉर्ट आ रहा है। हाँ, पूरा पानी नहीं आ रहा है, ये मतलब बहुत कम आ रहा है।
जैसा कि नगर पालिका पिनवाड़ा का जनसंवाद चल रहा है, हम वार्ड नंबर 6 से 10 का हमने जो जनसंवाद किया उसमें वार्ड नंबर 6 के पार्षद महोदय और पूर्व चेयरमैन कहे या चेयरमैन कहे, ये भी एक असमंजस है। जैसा कि क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए, जो एक प्रताप पिनवाड़ा की रही कि हर बार बोर्ड गिरा दिया जाता है, तो उस वक्त में जो चेयरमैन थे जितेंद्र जी प्रजापति, वो हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि कैसा इनका अनुभव रहा, वार्ड में क्या कुछ कामकाज हुआ। सर बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव के मंच पर। सर आप थैंक यू मारवाड़ लाइव को सबसे पहले मेरा धन्यवाद जो आप नगर की समस्याओं को लेके आप मेरे पास आए और मेरे वार्ड के बारे में जो जानकारी आप मेरे से चाह रहे हैं वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले सर वार्ड के बारे में हम चर्चा करें तो आपके वार्ड में लोगों ने ये समस्या जरूर बताई हमें कि पानी जो है जो कभी कभार आता है और कटौती होती रहती है थोड़े थोड़े समय में। पानी की समस्या आज से नहीं कई वर्षों से चल रही है। जैसे कि मेरे वार्ड में 6 साल से मेन जो हमारा पिनवाड़ा का रोड है उस रोड पे काफ़ी गलियाँ है उस रोड से जुड़ी हुई, जिसमें पाइपलाइन आज की तारीख में नहीं थी। जो मेरे भाजपा के कार्यकाल में मैंने PWD डिपार्टमेंट से मांग करके मैंने वो मेन रोड पे पाइपलाइन डलवाई, जिससे जितनी गलियों में 25 साल से जो पानी नहीं आ रहा था वो पानी लोगों तक मैंने पहुंचाया है। और बाकी जो समस्या पानी की आ रही है वो समस्या अपने वल्ली फीडर से जो लाइट कनेक्शन का कोई इशू आ रहा है, जो अपने ग्रामीण से जुड़ी हुई है, जो वल्ली फीडर जो अपना लगा हुआ है, वो लाइट वहाँ से लाइट की कटौती के कारण लोगों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। दूसरी सर समस्या ये सामने आई, जैसा कि जो मोर्चरी पास में जो घर है वहां पर, तो वो ये मांग कर रहे थे कि हमने पहले भी बताया गया और ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास से जो ये मोर्चरी जो है ये थोड़ी दूर हो तो सही रहे, तो इसको लेकर कुछ हो सकता है या कोई संभावना? मोर्चरी के लिए भी पहले मैंने चिकित्सा विभाग से मांग भी की थी कि जो मोर्चरी अपने जो पुरानी जो पहले विवेकानंद स्कूल के सामने थी, तो उस जगह वो जगह मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, आउट थी एरिया, तो उसको हॉस्पिटल में लाया गया पहले पिछले जनप्रतिनिधि द्वारा। तो अभी वर्तमान में जो मोर्चरी जो पीछे हॉस्पिटल के पीछे है तो वो समस्या तो है ही है। तो उसके लिए मैंने चिकित्सा विभाग से बात भी की थी कि उन्होंने जो आगे हॉस्पिटल का जो फ्रंट वाला भाग है वहाँ पे ले जाने के लिए उनकी जो भी तैयारी है वो लोग आगे CMO साहब से बात करके वो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरा और अंतिम सवाल आपके वार्ड से रिलेटेड ये था कि जो हॉस्पिटल के पीछे वाला जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसकी सर इतनी खस्ता हाल है। जो मुख्य मार्ग महावीर हॉस्पिटल जाने की अपन बात करें या विवेकानंद स्कूल जाने की बात करें या फिर वहां का वो मुख्य रास्ता है और उसकी जो हालत इतनी खराब है, तो सर ये होने का कोई कारण और इस पर कुछ काम नहीं हुआ है, इसके बारे में कुछ? जैसा कि आपने बताया कि वो हॉस्पिटल पीछे वाला रोड, उस रोड को लेके मैंने कई दफ़ा पालिका में शिकायतें भी की। मैंने जनसंपर्क पे 181 इस पे भी शिकायत की कि ये रोड मेन बच्चों के स्कूल के आवागमन का रोड है, वहाँ से लेके मिडिल स्कूल के पीछे वाले रोड की वही हालत है। उस रोड से ऊपर अपन सुतार धर्मशाला वाले रोड पे चलते उसी रोड की भी वही हालत। ये बच्चों का और मेन पब्लिक का आवागमन का मेन रोड है, जिसके लिए मैंने आगे तक शिकायतें भी की, पर उन लोगों ने ध्यान में नजरअंदाज करते हुए बताया कि पालिका में बजट नहीं है। तो बजट नहीं है तो बजट नगर पालिका में जो बजट बढ़ा था वो बजट कहाँ गया? जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो बजट के लिए मना बोल रहे हैं कि बजट नहीं है, तो पालिका में आज करोड़ों रुपए का बजट बढ़ा था, वो बजट कहाँ पे यूज किया? वो चीज जनता के सामने लावे वो लोग और बतावे कि ये बजट हमने यहाँ पे यूज किया है। सर ये सवाल लेना चाहूंगा आपसे कि आप चेयरमैन बने उस वक्त में, पार्षद आप चुनाव लड़े, तो आपने पहली बार चुनाव लड़े थे? मैंने पार्षद का फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा था। मैं भाजपा से बिलोंग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, और पार्टी ने मुझे मेरे ऊपर विश्वास जता के मुझे पार्टी ने टिकट दिया और उस विश्वास पे खरा उतरा। मैं सभी जनप्रतिनिधि मिलकर मुझे चेयरमैन बनाया, तब जाके मैं नगर का प्रथम नागरिक बना था। और मैंने कार्यकाल वो कितना रहा? मेरा कार्यकाल 2.5 साल और ऊपर रहा, और उनका मेरे को हटाना के अविश्वास प्रस्ताव का भी जो इनका एजेंडा था, जो मेरे सामने पेश किया था कि सफाई नहीं हो रही, वार्ड में काम नहीं हो रहे, ये सब चीज लेके उन्होंने एजेंडा बना के मेरे लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया उन्होंने, जो कि गलत है। नगर में जो सफाई व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में थी वो आज की तारीख में 0 के बराबर सफाई व्यवस्था है। और सफाई के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर मोदी जी ने जो पूरा योजना निकाली, उस योजना का पूरा लाभ नगर को दिया जा रहा था। हर वार्ड के ऊपर मेरा फोकस था, हर वार्ड में मैं जाके घूम रहा था, सब जगह लोगों से पूछ रहा था सफाई व्यवस्था कैसी है। और आज की तारीख में हमारे कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ आज तक सफाई व्यवस्था बिल्कुल 0 की स्थिति में है। तो क्या मुख्य कारण यही था कि सफाई व्यवस्था, और इसी कारण, क्योंकि अगर बात करें तो इससे पहले जो खुशबू जी राजपुरोहित जो थे और उस वक्त भी ये अविश्वास हुआ था, तो ये जो कारण, क्या उस वक्त भी यही कारण था और अभी भी ये कारण, या फिर इसके पीछे छुपाने वाला कोई दूसरा अलग ही कोई कारण है?
मतलब अविश्वास प्रस्ताव के जैसे नगर की जनता को सबको मालूम है कि बार बार ये स्थिति अपने नगर में बन रही है। कोई भी नया फ्रेश चेहरा आगे आता है तो उसको हटाने के लिए ये लोग सब प्लानिंग करते हैं। जैसे मुख्य जो पुराने जो भी जनप्रतिनिधि है, मेरी मंशा तो ये कहती है कि हर साल पिनवाड़ा की जनता को नया चेहरा आगे लाके, पार्षद है, चेयरमैन है, हर साल हर 5 साल में नया चेहरा ही आगे भेजा जावे तो नगर का कुछ उद्धार होगा आगे। और पुराने लोगों को अपन रिपीट करेंगे तो नगर का आज उद्धार होवे ना कल उद्धार होवे। कुछ एक सवाल इस प्रकार से जो पिनवाड़ा के मुख्य मुद्दे रहते हैं हर बार के पालिका के चुनाव में, एक सबसे बड़ा मुद्दा तालाब सौंदर्यीकरण वाला जो विषय है, इसको लेकर हर बोर्ड में ये चर्चाएं होती रहती है। तो ये क्यों नहीं हो पाया, या उस वक्त आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हो पाया, या उसके बाद क्या होने वाला था, ऐसी कोई इसके बारे में जानकारी? मेरे कार्यकाल में फर्स्ट मुद्दा मेरा नगर के सौंदर्यीकरण में तालाब का ही था, जो कि मैंने तालाब खुदाई के लिए 25 लाख की निविदा भी मैंने निकाली थी। और कोरोना काल को देखते हुए लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने आगे शिकायत करके, मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे बोर्ड था, सरकार बीजेपी कांग्रेस की थी, और इन लोगों ने आगे शिकायत करके वो टेंडर कैंसिल करवाया। और नगर को सौंदर्यीकरण को देखते हुए तालाब के लिए मैंने 10 लाख का लाइट पोल का भी मैंने टेंडर निकाला था तालाब के लिए, तो वो भी इन्होंने आगे शिकायत करके कि लोग तो कोरोना में मर रहे हैं और ये इसको नगर के सौंदर्यीकरण की पड़ी है। न कि ऐसा कुछ नहीं था, वो नगर के कोविड वाला भाग वो अलग था और नगर का जो कार्य का जो स्थिति थी वो अलग थी। मतलब कोई भी कार्य करते थे, हर कार्य में अड़ंगा डाल के उस चीज को कैंसिल करवा के नगर को कोई कार्य मेरे को करने नहीं दिया। नगर का आज मुख्य जो सर्कल है अपना सुखाड़िया सर्कल, उस सर्कल को मैंने पूरा रिनोवेट किया। उस सर्कल के अंदर मैंने सेल्फी पॉइंट लगाया, न कि वो सेल्फी पॉइंट मेरा पर्सनल था, नगर के लिए मैंने लगवाया था, नगर का सौंदर्यीकरण दिखे इसके लिए मैंने लगवाया था। और आज उसकी मेरे हटने के बाद में आज वो सेल्फी पॉइंट तो नगर का ही था, उस सेल्फी पॉइंट को उन लोगों ने नजरअंदाज किया, न कि उसकी देखभाल अगर की होती तो आज वो सेल्फी पॉइंट सुचारू रूप से चालू रहता। उन लोगों ने चालू भी नहीं किया और आज की दयनीय स्थिति उस सेल्फी पॉइंट आप खुद जाके वहां देख सकते हो क्या स्थिति है, पूरा टूटा। और उस गार्डन के अंदर मैंने पेड़ भी मेरे हाथ से सब लगाए गए, वो पेड़ भी आप देख सकते हो। एक तरफ तो गांधी उद्यान का इतना सौंदर्यीकरण हुआ और एक तरफ इस गार्डन की स्थिति है, क्या कारण हो सकता है? मतलब कारण ये था कि ये भारतीय जनता पार्टी बोर्ड के अंदर मेरे द्वारा जो ये गार्डन को रिनोवेट किया था, परंतु मेरे पास जो समय नहीं था इसलिए ये मतलब पेंडिंग रहा। अब पूरा कार्य हो गया था, लाइटिंग का वगैरह थोड़ा बहुत काम बाकी था, वो भी मैं इसकी मतलब प्लानिंग की हुई थी, मैंने इसकी डीपीआर वगैरह सब बनाई की थी इस सर्कल की। पर उन लोगों ने उस अभी पूर्व में जो ईओ का भी मैटर चला, योगेश आचार्य, उसने भी पिनवाड़ा नगर में काफी भ्रष्टाचार किया, जो आज पूरी नगर के जनता के सामने है, रोज मीडिया में आ रहा है। और आज पिनवाड़ा नगर की भी अगर इस गार्डन की जांच की जावे तो दुनिया भर का भ्रष्टाचार निकलेगा, जो कि करोड़ों रुपए इन्होंने जो बताया है कि इस गार्डन में लगाए, ऐसा करोड़ों रुपए का क्या डाला, वो नगर की जनता के सामने है और जनता को वो बतावे कि इतना पैसा जो नगर में बजट पड़ा था वो बजट इतना कहाँ गया। अंतिम और एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि जिस वक्त आप चेयरमैन बने और बढ़िया कार्यकाल आपका चल रहा था, फिर ऐसी क्या बातचीत हुई या क्या ऐसा कोई आपसी मनमुटाव हुआ या ऐसा कोई हुआ कि आपके ही भाजपा के जो पार्षद जो थे वो भी सामने लॉबी में गए और आपके विरोध में उन्होंने अपना मत दिया? ये क्या कारण हुआ सर? ऐसा कारण तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो भी नए पार्षद नगर पालिका में आए थे भारतीय जनता पार्टी के, पुराने लोगों ने उन पार्षदों को भ्रमित किया, कोई न कोई बेला फुसला के कि मतलब ये चीज वो हो रही है, वहाँ पे ये हो रही है, तुम क्या ध्यान रख रहे हो, तुम्हारा तो कोई नहीं हो रहा, मतलब उनको भ्रमित किया। न कि उन लोगों की गलती थी, उन लोगों को पुराने लोगों ने उनको भ्रमित करके मेरे खिलाफ में करके ये अविश्वास प्रस्ताव की इन्होंने तैयारी की। और जो भी आज जो रोडे नगर पालिका द्वारा जो ये बन रही है, वो न कि नगर पालिका की रोडे है, वो रोडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बजट घोषणा योजना के अंदर ये रोडे पास हुई थी, वो रोडे मैंने पास करवाई थी, जिसके कार्य अभी हो रहे हैं नगर की जनता के सामने। न कि वो रोडे नगर पालिका ने बनाई है, वो रोडे भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में पास की गई थी, उसका काम अभी हो रहा है। और नगर की जनता को एक मैं और संदेश देना चाह रहा हूँ कि अभी अगले चुनाव में आप जो भी जनप्रतिनिधि चुन के भेजे, खुद के वार्ड का होना जनप्रतिनिधि होना चाहिए और नया होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे नगर की वार्ड का उसको मालूम रहे कि उसके वार्ड में क्या काम है क्या काम नहीं है। और जो भी जनप्रतिनिधि प्रथम नागरिक आप सुने, वो भी चेहरा नया होना चाहिए और हमेशा मौका युवा को देना चाहिए। धन्यवाद। वार्ड नंबर 7 में हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 7 की यहाँ से सीमा शुरू है। 7 नंबर में हम जाएंगे, यहाँ के जानेंगे कि वार्ड नंबर 7 की
क्या क्या समस्या है। चलिए चलते हैं। शुभ नाम सब पुखराज जी, क्या समस्या है वार्ड नंबर हाथ में आप? वार्ड नंबर हाथ में तो हमने एक तो रोड की समस्या है, नाली सही नहीं है, एक दो कभी आप ये गिरी आओ बरोबर मतलब समस्या पूरी समस्या सेट है हाल में तो मार्केट में कोई ध्यान नहीं दीदा में कभी हमले गए दीदी हमले गए कंप्लेन की थी, शिकायत की थी, एप्लीकेशन दी दी दोनों को नहीं बिल्कुल। वार्ड नंबर 7 का जनसंवाद चल रहा है। हम मौजूद है श्री राम मंदिर के बाहर और यहाँ पर एक युवा साथी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ की समस्या है। शुभ नाम सर आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र सेन है और जैसे कि ये सबसे बड़ा जिले का सबसे बड़ा राम मंदिर है। जैसे अयोध्या के लिए तो लोग बहुत भागे यहाँ से भी वहाँ से भी, और यहाँ पे नाली, यहाँ पे सड़क, लोगों का मल मूत्र एक प्रकार से इस राम मंदिर के प्रांगण में आता है और वही पैर लेके इस मंदिर के अंदर चले जाते हैं लोग। जैसे रोड की तो कोई सुविधा ही नहीं है इस पे, और बारिश आती है तो पूरा जैसे भर जाता है एक प्रकार से पूरा रोड वोड, मतलब यानी नाली रोड किसी प्रकार से कोई सुविधा ही नहीं है। और जैसे सफाई में तो कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, एक गली में आते हैं तो 3 गलियां छोड़ देते हैं, बस ये समस्या है। और फिर पानी आधा घंटा भी नहीं आता और चला जाता है। और मेन समस्या ये सफाई की, और फिर राम मंदिर का आगे जाके रोड देखो, वहाँ गंदगी ज्यादा है, वो गंदगी ज्यादा है। मंदिर के बाहर इतनी गंदगी होगी तो फिर हमारा तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, पार्षद तो जब आएंगे, जब चुनाव आएंगे तब आएंगे हाथ जोड़ेंगे, फिर 5 साल हम हाथ जोड़ेंगे, 1 महीने वो हाथ जोड़ेंगे, वो हाथ जोड़ेंगे, 5 साल हम हाथ जोड़ेंगे, 5 साल हम जोड़ेंगे। कोई शिकायत इसको लेकर की गई? गेहूँ दिलाएंगे ना, तुम्हारा वो करेंगे ना, आपका वो करेंगे, लेकिन कोई आता नहीं है। शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम महेंद्र सुधार है। महेंद्र जी क्या समस्या आपके वार्ड में? समस्या तो ये है कि ये नालियाँ वगैरह सब टूटी रहती है, टूटी हुई पड़ी हुई है, और ये राम मंदिर का जो एरिया है जो करीबन कई सालों से ये रोड नहीं बन रहा है, बाकी सारे रोड बन गए, तो प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए। नगर पालिका का कामकाज कैसा है? नगर पालिका का कोई कामकाज सही नहीं है, सब सारी जगह पे नालियाँ टूटी हुई है वगैरह है, ये झाड़ियाँ खड़ी है, जानवर होते हैं, सांप आते हैं, ईरू जानवर होते हैं। मतलब मेन मुद्दा है जो एक तो नालियों का है और एक राम मंदिर मेन रोड। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मदन सिंह डावी है। मदन मैं सिंह रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक हूँ। जी 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 जी। यहीं रहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बता रहे कि नाली की जो समस्या है, तो क्या पानी की निकासी आगे नहीं है क्या? आगे है ही नहीं ना, ये पहले रोड बना हुआ था, ये बाद में बना, तो इसकी की नाली ऊपर है और ये नीचे थी। ये नाली खाली उस खंबे से यहाँ तक ही थी, वो मेन नाली उधर जा रही है ना, तो उस नाली में क्या कुछ आगे प्रभावशाली लोगों ने उसका अतिक्रमण कर दिया, नाली बंद कर दी, तो मजबूरी में इन्होंने यहाँ निकाली। कई बार पार्षदों को यहाँ बुला के बताया, नगर पालिका के पार्षदों को बुलाया, सभी आए कि अब ये व्यवस्था करेंगे। बीच में भी हुआ था वो राम मंदिर के बाहर पानी जाता है, कुछ दिन के लिए रोक दो सर, फिर हम ठीक कर देंगे इसको। उसको 2 साल हो गए, 2 बार पार्षद आके गए, किसी ने देखा, कंडीशन देख लो ना, तो कोई सफाई वाला यहाँ आता है, ये घास नाली थी वो सफाई का कीड़े पड़े हुए, मच्छर है, हमेशा गंदी बीमारी का भय रहता है, डेंगू मलेरिया वगैरह। जैसा कि वार्ड नंबर 7 का जनसंवाद चल रहा है और हम मौजूद है यहाँ पर राम मंदिर के बाहर, तो एक सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है पूरे शहर के लिए, पूरे पिंडवाड़ा के लिए और सभी के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर बहुत से युवा साथी और यहाँ पर जो सेवा करने वाले सभी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ की समस्या है। सर क्या कुछ समस्या है आपके यहाँ पर मंदिर? धन्यवाद आपको तरुण जी, आप यहाँ पर पधारे और हमारी समस्या सुनने के लिए। आपका जो मारवाड़ मीडिया चैनल है उसके माध्यम से हम ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये मंदिर है लगभग 15-20 साल से यहाँ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम पिछले हमारे ये 7-8 साल से युवा साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये इतने इस जो हमारे यहाँ इस नाली है, जो मंदिर के बाहर नाली की व्यवस्था कोई नहीं है, इधर का पानी सारा इस मंदिर से बाहर होके जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ मंदिर के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत व्यवधान पड़ता है। जैसे यहाँ वार्षिकोत्सव मनाते हैं तो उस समय प्रसाद की व्यवस्था होती है, तो माता बहनें वगैरह ये बच्चे हैं सब यहाँ पे पानी जो होता है उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत साफ सफाई करके और ये लोग करते हैं, लेकिन वो कोई परमानेंट समाधान नहीं है। समाधान कोई नहीं। और उसके बाद में अभी जैसे अभी नवरात्रि का कार्यक्रम होगा तो उसमें भी महिलाएं बहनें यहाँ पर जो है गरबा खेलेगी, लेकिन उनके लिए भी ये जैसे ये पानी है तो ये पानी की समस्या जो चल रही है, नाली की समस्या चल रही है, यूं की यूं पड़ी हुई है, जिसका हम लोगों ने कई 7 से 8 बार हमारे कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका
को अवगत कराया है मतलब इसके लिए लिखित भी इन भाई ने हमारे क्या जवाब मिला नगर पालिका से? दिया है। बस वो दिया है कि करेंगे और उसके बाद अभी तक कोई हुआ नहीं है, कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं। शुभ नाम आपका? भावेश प्रजापति। भावेश जी, जैसा कि नगर पालिका में हमने अवगत करा, उसके अलावा कहाँ कहाँ इस समस्या को आपने और पहुंचाने का प्रयास? ऑनलाइन भी किया है 2-3 बार, तो वहाँ पे भी कोई अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। और कहने को तो यही है कि जो नगर पालिका में पैसा आता है वो यहाँ पे यूज होता ही नहीं है भगवान के लिए। ये सार्वजनिक मंदिर है, राम मंदिर है, तो शहर डिस्ट्रिक्ट में एक ही मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर यही है। यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे 22 जनवरी का कार्यक्रम हुआ था तो उसमें भी इतनी गंदगी पड़ी थी। और रोड की समस्या तो ऐसी है कि कोई मतलब कराने के लिए अवगत ही नहीं कराता है। पार्षद महोदय को वगैरह इसके बाद? पार्षद महोदय को एक बार किया था हमने, सब भाई मिलके गए थे हम बोलने, तो वो बोलते थे कि करेंगे, और अभी तक वो दिख रही है यहाँ पे। ये पूरे पिंडवाड़ा का सबसे बड़ा मंदिर है राम मंदिर। कोई भी कार्य होता है पूरे पिंडवाड़ा के लोग आते हैं और मतलब यहाँ पे कुछ भी कार्य करने से पहले हम जितने भी कार्य करता है वही साफ सफाई करते हैं। किसी इतने एप्लीकेशन दी, किसी ने अभी तक कोई मतलब मुद्दा नहीं उठाया कि यहाँ पे वो है। और जहाँ काम नहीं करना है वहाँ पहले करेंगे और जहाँ करना है वो वहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। नगर पालिका पिंडवाड़ा का जनसंवाद चल रहा है। जैसा कि वार्ड नंबर 7 की हमारी यात्रा थी, जहाँ पर बहुत कुछ मुद्दे हमने संजोए। कुछ एक बड़े मुद्दे थे, उनको लेकर हम पार्षद महोदया टीना देवी जी पुरोहित उनके पास में हम मौजूद है और उनके पतिदेव हमारे साथ में मौजूद है। इनसे भी हम दोनों से वार्तालाप करेंगे कि वार्ड की इन समस्याओं को लेकर आपने क्या काम काज किया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल धन्यवाद है, आप पधारे, आपका भी स्वागत है। जनता की आवाज आप हमारे घर तक आप लेके आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, सबसे पहला तो आपके वार्ड में हम गए, देखा, समझा, तो सबसे जेन्युइन और सबसे बड़ा मुद्दा ये लगा कि जो भगवान श्री राम का जो मंदिर है, जो बताया कि बहुत बड़ा सिरोही जिले में सबसे बड़ा मंदिर कह रहे हैं लोगों ने, सबने बताया कि सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, पर यहाँ पर बार पानी के भरने की समस्या बताई गई और नालियों का भी पानी आ रहा है। तो सर क्या प्रयास किया गया इसके लिए कि 5 साल में आपने ये बीचे जो भी कार्यकाल आपका रहा इसमें, इसके समाधान के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास रहा सर? इसमें हमने 2019 में चुनाव जीते थे। मेरा पहला ही एजेंडा यही था कि, और लोगों से मैंने वादा ही किया था कि मैं जीतने के बाद सर्वप्रथम काम राम मंदिर का रोड बनाऊंगा। और मैंने ये भगवान के आगे प्रार्थना भी की थी कि बना के या वार्ड वासियों को प्रसाद खिलाऊंगा। उस संजोग में कोरोना काल आ गया। 2 साल हमारे कोरोना में हो गए, उसमें विकास कार्य कुछ गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, सारा फोकस कोरोना में था। जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ तो 2.5 साल खत्म होने के बाद में अविश्वास प्रस्ताव आया नगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गिर गया। हमारे कुछ साथी अविश्वास प्रस्ताव में चले गए तो हमारा बोर्ड गिर गया, उसमें निर्दलीय बोर्ड बन गया। उसके बाद राजस्थान में इलेक्शन आए विधानसभा के, हमें उम्मीद जगी कि सरकार बनते हमारे कार्य हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद में हमने आगे बात पहुंचाई क्योंकि टेंडर हो जाएगा। उसके बाद में लोकसभा की आचार संहिता लग गई। फिर हमने वापस प्रयास किया, के संबंध में चेयरमैन साहब को हमने बात अवगत कराई। तो फंड का कोई इशू था, चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं आगे इसको ले लूंगा। वापिस में गया था, कुछ टेंडर हुए थे लोकसभा चुनाव से आचार संहिता से 4 दिन पहले। तो उसमें मुझे कहा गया चेयरमैन साहब द्वारा कि आपके 7 नंबर का कार्य हमने लिया हुआ है और उसकी वर्क की ऑर्डर की कॉपी मेरे पास में अवेलेबल है। तो राजनीतिक द्वेष भावना को देखते उन्होंने मेरा कार्य किया नहीं, ऐसा पेंडिंग किया, क्योंकि चुनाव आ रहे थे। उनको लगा कि हम इनका काम क्यों करें। मेरी वाइफ में अविश्वास प्रस्ताव में 7 हफ्तों का स्टे लाया था। इसी बीच में ये पूछना चाहूंगा कि नगर पालिका पिंडवाड़ा की ये प्रथा रही है कि बोर्ड बनता है और बोर्ड गिर जाता है। तो आप जैसे राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय है और भाजपा से भी सर जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि जनता है, उनको आम जनता को ये पता चले कि विश्वास और अविश्वास ये होता क्या है, ये क्या कुछ चीजें होती है, ये थोड़ा एक जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए क्या होता है? अविश्वास लाना और बोर्ड को गिराना एक महत्वाकांक्षा है मेरी दृष्टि से किसी की भी, कि मैं कैसे भी करके कुर्सी पे बैठूं। संजोग की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में पिंडवाड़ा में जब नगर पालिका निकाय चुनाव जीती थी तो हमारे 13 पार्षद थे और बहुमत का आंकड़ा 13 ही था। चेयरमैन जितेंद्र जी प्रजापति को पार्टी ने टिकट दिया। उसके बाद में मतदान हुए, 26 नवंबर 2019 को मतदान हुए थे चेयरमैन के। उसमें जितेंद्र जी प्रजापति के 17 वोट आए, हम 13 ही थे। तो उस बीजेपी समर्पित जो निर्दलीय जीते थे उन्होंने भी पार्टी के पक्ष में मतदान किया, तो वोट चला। क्या मालूम क्या ऐसा हुआ कि महत्वाकांक्षा अंदर से जग गई और खरीद फरोख्त ज्यादा हो गई और फिर बोर्ड को गिरा दिया गया। हमारे पास भी घर पे प्रलोभन आए। हमने पार्टी के साथ में गद्दारी का विचार अपने मन में से पहले ही त्याग दिया था कि हम पार्टी के खिलाफ कभी कार्य करेंगे नहीं।
अविश्वास में अब जनता को भी मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पिंडवाड़ा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था और वो उस बहुमत को छीन लिया गया, कुर्सी गिरा के छीन लिया गया पैसों के बल पे। तो आगामी चुनाव में जनता को ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने बोर्ड बनाया और गिराया। पिंडवाड़ा में 10 साल से यही परंपरा चली, खुशबू राजपुरोहित थी, उसको भी गिराया गया। ये देखा जा रहा है। ये परंपरा जनता खत्म कर सकती है अपने मत के द्वारा। कि भाई किन्होंने पैसे लेके हमारा मत बेचा है और कौन हमारे मत का सही उपयोग करके पार्टी के साथ खड़े रहे, ये फैसला जनता करेगी तो ये परंपरा खत्म होगी, अन्यथा खत्म नहीं हो पाएगी। चलिए अपन वापस उस मुद्दे पर आते हैं कि जो राम मंदिर के बाहर जो रोड बना हो ये है, तो ये कब तक हो सकता है या क्या क्या मुसीबतें आई है ये नहीं बनने का कोई कारण? नहीं बनने का रीजन तो चेयरमैन साहब की हट धर्मिता है कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने उनके चैम्बर में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी पिंडवाड़ा मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीमान संतोष जी गहलोत भी साथ थे। हम चेयरमैन साहब को मिलने गए थे कि वजह इनको तुरंत प्रभाव से बनाओ, अपने सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का मंदिर है, क्या जरूरत भी है, आप स्वयं मौका देख के बनाओ। तो उन्होंने कहा अभी तो ये कार्य नहीं होगा, जिन्होंने मेरा साथ दिया है पहले मैं उनका कार्य करूँ। ठीक है, फिर मैंने उस विषय में सांसद साहब को, एमएलए साहब को भी लेटर दिया और कलेक्टर मैडम को भी लेटर दिया था। तो उसका अभी रीजन आया है हमारे पास में। परसों मैं कलेक्टर ऑफिस में वापस गया था, तो मैडम ये हमारे कार्य क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जवाब पेश किया कि भाई हम टेंडर दिवाली से पहले करके इसको बनाएंगे। मैंने वार्ड की जनता को गणपति में कहा है कि नवरात्रि में अगर कार्य का आदेश नहीं मिलता है तो मैं और वाइफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इसकी अनुमति मैंने संगठन से भी ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, मेरी वाइफ भारतीय जनता पार्टी से पार्षद है, तो हमें कहीं भी धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने से पहले संगठन से उसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है। ये संगठन की परिपाटी है। अंतिम सवाल सर आपके साथ में यही लेना चाहूंगा कि आप वार्ड पार्षद नहीं थे, मतलब जब चुनाव नहीं लड़ा था, आपकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा, तो चुनाव के टाइम में ऐसे कौन कौन से मुख्य मुद्दों को लेकर या किन किन सुविधाओं या कौन कौन समस्याओं को लेकर आप मैदान में थे और वो कौन कौन से कार्य आप कर पाए और आगे करने वाले? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत तारीफ काबिल है। मैंने सबसे पहले मुद्दा यही रखा था जनता के बीच में, मैं इस गुदरिया में विकास कार्य ज्यादा करवाऊंगा, जैसे रोड, नालिया और रोड लाइट। 2-3 पानी की समस्या थी, अमुक गलियों में नहीं आता था, तो हमने जलदाय विभाग से संपर्क करके कुछ वाल लगा के वो खत्म करवा दी। और मेरे वार्ड में कार्य भी हुए, जैसे एक प्रजापतों की धर्मशाला है, वहाँ करीबन 35 लाख का रोड बाकी था, जो आबादी बचने के बाद में आज तक रोड बनना ही नहीं था, तो वो भी बन गया। उसके बाद में राम मंदिर के जस्ट सामने सैन समाज के 10 घर है, उस गली में भी रोड ही नहीं था, तो वहाँ भी रोड मैंने बना दिया। अब मेरे प्रमुख कार्य राम मंदिर का रोड है और सुथार धर्मशाला गली का रोड बाकी है, जो मैं सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुझे सरकार से उम्मीद है कि दिवाली तक ये कार्य मैं चालू करवा दूंगा। और संगठन और सरकार ने मुझे पूरा आश्वस्त कहा है कि आपका कार्य अगर नगर पालिका से नहीं होगा तो हम जिला परिषद द्वारा एमएलए फंड से भी करवाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने जो वादे किए मैं पूरे करके ही रहूंगा, और उसके लिए हम दोनों को वह कड़ी धूप में भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हम बैठेंगे नवरात्रि में। तैयार है आप भूख हड़ताल के लिए? जनता ने मत दिया है और जनता बिल्कुल मेरे साथ है। जनता ने मुझे कहा है संतोष भाई आपके साथ में हम, आप जहाँ भी कहोगे हम तैयार बैठे, और ये मैं रोड करवा के दूंगा, ये मेरा वादा है। जैसे कि वार्ड नंबर 6 और 7 में हम जाके आ चुके हैं, वार्ड नंबर 8 में मौजूद है और वार्ड नंबर 8 की समस्याओं को हम जानते हैं। पहले तो सर शुभ नाम सर आपका? उगराज खंडेलवाल। उगराज जी क्या समस्या है वार्ड नंबर 8 की आपकी? समस्या तो मेन तो समस्या ये रोड पे मेन पानी भरता है, जिससे आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। मच्छर खूब फैलते हैं, तो बीमारी की संभावना, मच्छर फैलेंगे तो बीमारी की संभावना रहेगी। जैसे एक तो आपने ये बताया पानी भरने वाली, दूसरी वायर जो ये लटक रही है कितने टाइम से है? ये वायर तो करीब 1-2 साल से ऐसे ही लटक रहे हैं। अब वो बिजली विभाग वाले करे या नगर पालिका का हो तो वो करे, जो भी संबंधित है। जैसा कि वार्ड नंबर 8 का जनसंवाद चल रहा है और यहाँ पर एक विद्यालय है, नवीन आदर्श विद्या मंदिर। यहाँ पर एक शिक्षक महोदय, इनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि बाहर जो पानी भरा हुआ है, तो अभी इतना पानी है तो शायद बरसात के मौसम में ज्यादा होता होगा। आइए जानते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मारवाड़ लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम रितेश कुमार है। सर आपके विद्यालय के बाहर ये जो पानी, ये तो बहुत ज्यादा भरता है बरसात के समय में पानी? बारिश के समय तो यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि आने के लिए लगभग इतना पानी बच्चे जब आते हैं, इतना पानी चलता है। और ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये पिछले मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से समस्या है। पहले क्या था, ये स्कूल के अंदर सारा पानी आता था, फिर हमने उठा दिया है, यहाँ से अंदर लेवल में लाया, तो अब पानी है वो बाहर पड़ा रहता है सारा पानी। उसके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नगर पालिका से नहीं। यहाँ के जो पार्षद है उनको अवगत करवाया था
और जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनको भी हमने अवगत कराया है और कलेक्टर को भी ये शिकायत हमने की है कि ये बच्चे रोजाना आते हैं, कीचड़ होता है, बारिश के मौसम में तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो आम दिन है उस समय भी ये दिक्कतें हैं। वो नालियों का सब सारा गंदा पानी आता है। हाँ, ये गांव का ही पानी है सारा और इसकी जो निकासी है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है। का है थोड़ा वार्ड में ऊपर बड़ी राज है वो खा जाए वो खाजा दी जाएगी हारे मात्र कोपटी की। क्या नाम है तेरा? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह, वार्ड नंबर 8 में। हाँ, क्या समस्या 8 में तुम्हारे? ये गैस की पाइप डाली है क्या? इसमें वो डामर क्या है? वो ऊपर से लिया है। आप लोग? नाम मनसाराम जी। तोरा जी क्या मनसो जी एटा पिनवाड़ा में हॉस्पिटल केरो है, सरकारी हॉस्पिटल? कोई ठोकड़ू नहीं, कोई ठोकड़ो ना। नगर पालिका कम केरो हमें बहुत ले रहे थे, वापसी करे थे, बहुत ली तो खेलेगा और पूर्ण गॉड सेट आ रही। हाँ, जैसा कि नगर पालिका पिनवाड़ा का जन संवाद चल रहा है, हम गए वार्ड नंबर 8 में। वार्ड नंबर 8 में हमें जो समस्याएं मिली उनको लेकर हम पहुंचे वार्ड पार्षद महोदय के पास में, और हमारे साथ में वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 8 के, और 2 बार पहले भी ये वार्ड पार्षद रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है परबत सिंह जी कावा। बहुत बहुत स्वागत है सर मारवाड़ लाइव पर। सबसे पहले तो मीणा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वार्ड में पधारने के लिए। और आपने जो वार्ड की समस्या बताई है, लगभग नाली और पानी और रोड और लाइट की, तो हमारा वार्ड काफी सक्रिय है और बहुत जल्दी से सब काम कंप्लीट कर रहे हैं। बारिश के कारण कुछ काम रुके हुए पड़े थे, वो भी हम बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं। एक सर जो मुख्य आपके वार्ड की एक सबसे बड़ी समस्या जो लगी, जो विद्यालय में हम गए नवीन आदर्श विद्या मंदिर में, उसके बाहर की तरफ जो पानी का भराव हो रहा है, तो इसका क्या कारण है और ये कब तक समाधान हो सकता है सर? इसका भी समाधान बहुत जल्दी करेंगे। और एक्चुअली में भराव क्षमता के पानी का जो बहाव क्षेत्र था वो आगे इसी होके यहाँ से जाता था, उल्ला जी की नाड़ी थी और उस खेत होके जाता था, जो कि वहाँ कुछ बंद हो गया है, खेत मालिक ने बंद कर दिया, इस कारण से ये हो रहा है। और जल्दी इस नाली की समस्या जल्दी से जल्दी हम हल करेंगे और शायद दिवाली से पहले ये भी हल हो जाएगी। जैसा कि भाजपा के भी कुछ पार्षद है और उन्होंने बताया कि बोर्ड गिरने के कारण हमारे वार्ड में काम नहीं हो पाया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या बोर्ड गिरने के कारण काम नहीं हो पाया या फिर और कोई कारण रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोर्ड गिरना और नहीं गिरना, एक्चुअल में भाजपा का बोर्ड था और काम और विकास कार्य नहीं हो रहे थे और भाजपा के ही पार्षद विद्रोह कर रहे थे, तो कांग्रेस ने तो उनका सपोर्ट किया था, ठीक है। और विकास कार्य नहीं होने का कारण सरकार चेंज हुई और बजट नहीं होने का कारण हो रहा है। एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि आपके वार्ड पार्षद रहते हुए आपने क्या क्या ऐसे कोई काम सपने जो चुनाव के टाइम में आप लोगों के बीच में गए, उनके बीच में रखे थे, और वो कौन कौन से काम हो पाए और आगे होने वाला है? मेरा सबसे था आदर्श स्कूल में जहाँ सबसे ज्यादा पानी भर रहा था, वो सीसी रोड मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आदर्श रोड से थान सिंह जी के मकान तक वो सीसी कंप्लीट किया। भाई साहब मंदिर से लगा के न उस पोखराज जी लास्ट है कुमार प्रजापत, वहां तक ये पेवर रोड डामर रोड कंप्लीट हो चुका है। और जो कल्पतरू से है वो अभी उसका टेंडर में है। बाकी नानक भाई वाला रोड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद गॉड साहब वाला एक रोड कंप्लीट हो चुका है। पुरोहितवास में एक रोड था, वो भी हमने कंप्लीट कर चुका है। तो लगभग मेरे काम कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ छोटा मोटा काम है वो हो जाएगा। और भी कुछ आपके वार्ड की जनता को या पिनवाड़ा की जनता को कोई संदेश देना चाहे आप? ये है कि विकास कार्य, हम जो भी बाकी विकास कार्य है, हम और हमारा बोर्ड तत्परता है इसमें और जल्दी इसको पूर्ण करने की व्यवस्था करेंगे। नमस्कार, हमारे पिनवाड़ा वासियों से हाथ जोड़ के विनती है, हमारे वार्ड नंबर 9 के अंदर रतन चंद जी जैन बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं और वार्ड के अंदर बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। कोई समस्या नहीं है आपके? कोई समस्या नहीं है हमारे इधर। माताएं बहनें हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे हम बात करते हैं। पानी नहीं आता या कम आता है? पानी आवे पण टाइम सर पानी नहीं दे। टाइम सर नहीं आता? टाइम सर बिल्कुल नहीं। कहीं 4 दिन होंगे, कहीं 5 दिन होंगे। 4-5 दिन? हाँ, कहीं 4-5 दिन भी हो जाए। हाँ, कदे आवे तो मतलब कहीं 5-3 बजे रो टाइम तो कहीं 7 बजे 8 बजे 9 बजे कोई पानी रो टाइम कोई टाइम टेबल है इसनी पानी रो गतु है हमारा टाइम करा मोरा पानी रो तो हमें वोट दे न में तो गतु वोट दे। हां सही बात है, काना वोट दे तुम्हारे को लंबे लड़े बारो एते पर तो कतरा मेहनत मारो नहीं मरता है। तार टूटे जे तरत जाड़ो पर अगर नीसो तार आवे सोरो एटा के सबे मरो गाड़ी आ गई ने पूरे एक लेड मारे हरकावड़े वो हमारे कोई जरूरत नहीं। नाली की प्रॉब्लम ज्यादा है भैया, नाली साफ करने आते नहीं है कुछ भी।
मतलब रोज ये रेगुलर बोल रखा हमने नाली के लिए, मगर कोई आता नहीं नाली साफ करने। हमने पार्षद को भी कंप्लेन की है किसी लिए भी, और वैसे कचरे की गाड़ी तो रेगुलर आ रही है, लेकिन 1-2 बार हो गई थी प्रॉब्लम तो आ रही नहीं थी, लेकिन नाली तो आप करवाइए, नाली की बहुत प्रॉब्लम है। क्या समस्या है वार्ड में? समस्या तो फिलहाल यही है कि नाली वाली का प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, नगर पालिका भी ध्यान नहीं देती। कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन सफाई के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं है। विशेष ध्यान नहीं दे रहे। चुनाव के समय में क्या क्या मुद्दों को लेकर पार्षद महोदय यहाँ आए थे और वो क्या क्या मुद्दे पूरे हुए? मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन पूरे कुछ भी नहीं हुआ। गली में भी समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है, कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो रहा। समाधान नहीं हुआ अभी तक। एक युवा साथी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम साहब? नमस्कार सर, रणछोड़ प्रजापत। रणछोड़ जी, क्या समस्या है? सर समस्या तो बहुत है, वार्ड में आप लोगों को अवगत तो करवा दिया है, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा, ये पोल बहुत पुराना है, लगभग 20 साल हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया है। इस पोल और उस पोल के बीच की दूरी भी बहुत है। मैं बार बार प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ, तो भी इस पर कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस बाबत में मैंने 181 पर 181 कंप्लेन भी डाली थी, लेकिन वहाँ से भी जवाब आया कि यहाँ पे इस पोल पे कोई समस्या नहीं है। अगर हकीकत रियली स्थिति यहाँ पे आके देखे तो समस्या का मालूम रहेगा। बिल्कुल, वायर भी बहुत ज्यादा नीचे, वायर भी बहुत ज्यादा नीचे है, कटेरों के टच हो रहे हैं। आए दिन विद्युत की प्रॉब्लम रहती है, करंट आता है मकानों में, तो भी प्रशासन इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और जो रोड भी है वो खोदे में बनावना रोड है, ठीक है, जितनी बनावी हो खोदे ने पसंद बनाओ माता माता तो वे लोग गिरी सुनता था, तो पानी में भरो वो पर वे बेई मुकन निशा पड़िया देखो, तो एक 3 ने शेयर मोहन निशा उड़ता था, तो પછી વણો કી કે ભાઈ કે અતરો તો છોડીને મે કરે રહ્યા તો મોરો કેણો કે રોડ બનાવો પણ કોતરે ન પછ બનાવો, रोड बनाओ तो खोतरे बनाओ, कोतरे में बनाओ। सही है। बाकी कामकाज करो वार्ड बाकी काम का रेडी है आदमी, हाँ बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया काम है, बढ़िया आदमी हाजिर पावे, कोई भी प्रॉब्लम हुए फोन करो, आदमी हाजिर पावे। जैसा कि जनसंवाद चल रहा है नगर पालिका पिंडवाड़ा का वार्ड नंबर 9 में हम मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। शुभ नाम सर आपका? प्रदीप दवे। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत मारवाड़ लाइव पर। सबसे पहले तो यही है कि हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं वो आज 5 साल जब पूरे होने आ रहे हैं उसमें दिखते ही नहीं है। ना ये हमारी गली की नालियां साफ होती है, ना सफाई कर्मचारी आता है। ये जो झाड़ है, आज मैं दूसरे पार्षदों को भी बोल बोल के थक गया हूँ, कोई इसका ध्यान देते नहीं। कहते हैं कि झाड़ का हमारा टेंडर आएगा, देंगे, जब वो झाड़ कटेगा उससे ये बगले आते हैं, बीमारी का घर होता है। बिल्कुल, हर बार का ये तो है यार। ना हमारा पार्षद दिखता है, ना दूसरे कोई कर्मचारी दिखते, ना कोई सफाई वाला दिखता है, ना ये कोई नाली साफ करता है। कहते हैं तो वो सफाई कर्मचारी भी हमारे कर रहे हैं, वो पार्षद क्या था है कि नहीं पता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि नहीं है, पता ही नहीं कि वो पार्षद जीत के आया था कि नहीं आया था। क्या चुनावी समीकरण रहेगा इस बार? फिर इस बार हमारा जो काम करेगा वही जीतेगा, चाहे कांग्रेस हो के, बीजेपी हो के, आप हो के, कोई भी हो, जो हमारा काम करेगा वही जीतेगा, नहीं तो वो आएगा ही नहीं। कोई वारी आती नहीं है, केरो ते वोट में जीता रही है मेंबर ने, बराबर ने कोई नहीं आवतो नगर पालिका, अरे कोई नहीं आवतो, तो बस मोरे की गन रेनू आनी मैं वोट मंगवा आई है वन टाइम में की हुई कियो तो के एक पेडो लेने आयो है, मैं तो कापरो मेरे को ये कियो। जैसा कि नगर पालिका पिंडवाड़ा का जनसंवाद चल रहा है, वार्ड नंबर 9 में हम गए, वहाँ की समस्याओं को जाना और वहाँ की कुछ एक बातों को जानकर हम पहुंचे पार्षद महोदय के पास में। हमारे साथ में वार्ड नंबर 9 के पार्षद महोदय रतन जी जैन हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने मेरे वार्ड में जो संवाद किया उसके लिए आपको बहुत बहुत और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके वार्ड में गए तो कोई ज्यादा कुछ समस्या है तो नहीं, लेकिन ऐसी कुछ एक जानकारी हमें ये मिली तो मस्जिद के पास वाले जो किराने की दुकान है उसके पास में जो गली है वहां पर पीने के पानी की समस्या के बारे में महिलाओं ने हमें बताया, तो ये जानकारी सर आप तक पहुंची? लगभग पानी की समस्या तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कई बार क्या लाइट की कटौती होने की वजह से वाटर वर्क से जो पानी की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, इस वजह से ये समस्या आ रही है। इस बाबत मैंने वाटर वर्क जेईएन से बात कर ली थी और उसने समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया मेरे। सर उसी जगह कोने पर एक पोल लगा हुआ है, विद्युत का पोल है, वो विद्युत के पोल के बारे में वहां पर लोगों ने हमें बताया कि ये गिरने की अवस्था में और वायर बहुत ज्यादा नीचे है, तो ये कुछ हो सकता है ऐसा हादसा, तो इसको लेकर आपने कोई विद्युत विभाग से वगैरह बातचीत? सर जिनकी ये समस्या थी उनको मैंने कहा था कि आप लिखित में मेरे को एप्लीकेशन दीजिए और मैं उस संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा विद्युत विभाग से, लेकिन उन्होंने आज दिन तक मेरे को लिखित में ये समस्या नहीं दी, तो आगे कार्रवाई कैसे होगी आप ही बताएं। एक सर हमें जानकारी जो मिली आपके वार्ड में ज्यादातर तो कुछ एक समस्या हमारे ऐसी कुछ विशेष सामने नहीं आई, एक ऐसी समस्या जो मुझे थोड़ी समस्या लगी भी और नहीं भी लगी,
जो चामुंडा माता का मंदिर है और वहां से पास में एक जो नीम का पेड़ है उसके ऊपर बगुले आते हैं शरणार्थी के रूप में, और बगुले वहां बैठते हैं और जिनके मल मूत्र से वहां पर गंदगी हो जाती है, तो उसको लेकर आसपास के लोग कुछ बता रहे थे। तो क्या इसके समाधान का कोई हो सकता है प्रयास, या ऐसा कोई बिना उन पक्षियों को नुकसान पहुंचाए कुछ हो सकता है? सर ऐसा है, कुछ सालों पूर्व जो रामदेव जी का मंदिर है वहाँ एक वड का वृक्ष था बहुत बड़ा जी, तो ये सारे बगुले वहाँ आवास करते थे और वहाँ रुकते थे। उस पेड़ की कटाई होने के बाद ये बगुला का वहाँ आवास हो गया है। पूर्व में भी इस पेड़ की मैंने कटाई करवाई थी, लेकिन अभी जो स्थिति है कि उनके बच्चे और अंडे वर्तमान में मौजूद है और इस वक्त इस पेड़ को कटाया नहीं जा सकता है। जब ये बच्चे और अंडे यहाँ से उड़ जाएंगे तब इस पेड़ की कटाई करके समस्या का समाधान किया जाएगा। सर सर ये जानना चाहूंगा अंत में आपसे कि चुनाव से समय आपने पहली बार क्या चुनाव लड़ा, इससे पहले भी आप पार्षद बने? नहीं, मैं पहली बार पार्षद बन के आया हूँ जी। पहली बार आप पार्षद बने? जी सर। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उस वक्त चुनाव के समय में ऐसे कौन से मुद्दे थे या क्या क्या आपका अनुभव था और वो अनुभव कैसा रहा, और कौन से सपनों को लेकर आपने चुनाव लड़े थे और वो सपने क्या पूरे कर पाया उन लोगों के लिए और आपके वार्ड की जो भी जनसंख्या है उन सभी के लिए? सर जब मैं इलेक्शन लड़ा था और जीत के आया था तो मूल रूप से मैं बीजेपी से मैं जीत के आया था और बीजेपी का चेयरमैन था उस वक्त। स्थिति ये थी उस वक्त की जनरल सीट थी ये, पिंडवाड़ा चेयरमैन की जनरल सीट होते हुए कुछ लोगों ने उस सीट को ओबीसी या अदर में उसका चेयरमैन बनाया और जनरल सीट का हक छीना था। ये सबसे बड़ी दुख की बात थी मेरे लिए कि जनरल के मैं नहीं, मेरे अलावा कई कैंडिडेट थे और हमेशा गत बोर्ड में भी जनरल सीट का हक छीना गया और इस वक्त भी जनरल सीट का हक छीना गया। तो हमेशा बार बार जनरल सीट को क्यों हक छीना जाता है, ये आज तक राजनीति में मेरे को समझ में नहीं आया कि इस तरह से ये क्यों करते हैं। बड़े की ये प्रथा रही है, पिंडवाड़ा की ये प्रथा है, बड़े लोग हैं जो बड़े नेता है, ठीक है, पता नहीं इस तरह से क्यों करते हैं। तो ये बार बार जैसे आपने कहा ना बोर्ड गिरता है, तो ये पिंडवाड़ा की प्रथा क्यों बनी? इसका कोई तो जेन्युइन कारण होगा। इसका कारण यही है कि जिसकी सीट है उसको आप हक नहीं दे रहे हो, उसकी सीट छीन रहे हो, आप दूसरे को दे रहे हो और उसका विकास, नगर का विकास नहीं हो रहा है, सारे काम अवरुद्ध होते हैं, तो अविश्वास आना लाजमी है। अभी बचे हुए कुछ एक कार्यकाल में क्या कुछ काम होने वाला है सर और कोई? तो देखो हमारे कार्यकाल में 1 से 1.5 महीना बचा है, ज्यादा समय है नहीं और हमने पिछले 2 साल में जैसी अनुकूलता बनी, फंड की भी काफ़ी कमी थी, फिर भी फंड जैसे तैसे मैनेज करके कुछ काम करवाए। पीडब्ल्यूडी से भी कुछ काम हुए हैं, जैसे वॉल्कम बस स्टैंड से वॉल्कम सर्कल वाला जो काम है आधा काम हो चुका है, सीसी रोड का, नगर पालिका के बाहर का है, उदयपुर रोड साइड के जो भी काम थे वो काफ़ी कुछ काम करवाए, जो गार्डन का डेवलपमेंट किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो पुलिस थाने वाला रोड है इसको भी हमने ले रखा है और कई आज 15-20 रोड ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा हमारे से मांगे गए थे डामरीकरण के लिए, तो हमने लिख के राज्य सरकार को भेजा है। तो हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इसको अनुमोदित करके यहाँ भेजे तो हम ये कार्य अति शीघ्र करवा लेंगे। तो वार्ड नंबर 10 में अब मौजूद है। वार्ड नंबर 10 की समस्याओं को हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ की मुख्य समस्या है। तो क्या मुख्य समस्या का? एक था लाइट बार महीने से जल रही है और उनके कोई समस्या कितनी बार बोल भी दिया और बंद भी नहीं करते, 24 कलाक चल लाइट 24 कलाक चली रही है 12 महीना हो गए। कई बार तो चलती ही नहीं है, तो यहाँ पर चल रही है। वही तो है, तो फिर ये तो बिल तो पब्लिक पे ही आता है ना। बिल्कुल। क्या राजनीतिक समीकरण क्या है आपके वार्ड नंबर 10 का? वैसे बीजेपी का है पूरा, हर बार बीजेपी के बनते हैं पार्षद बीजेपी का है। कटा लेवा जानो पड़ो बाद में अगर नहीं आवे तो यार नहीं आवे तो द्वारका जी मंदिर में भी हुआ यार। बाकी बरे का समस्या है? बरे गौ नहीं मिलता मना, गौ नहीं मिलता, फॉर्म भरियो पोस रोटे के बना गौ आवे माने आवता का करू पोसरट 12 गौ आवे। सही बात है, माने हमारे आंगना सोचे मनोरे ने आवे यार ना वो क्या फैमिली हुआ जा रहा बढ़िया, तो कोई पाने नहीं आई मत कोई पाने नहीं आई हो क्या, वो कोई नहीं आई हो क्या, कोई नहीं देता, कोई नहीं आता, एकली नहीं आता कोई फॉर्म भी जो कोई भरी हो गया वार्ड पार्षद ने भी जो बता रही हो बारे में सब बतावी दो क्या अभी अभी करके आइएगा। आवता तो बीमार थे कम सोने के दोटे नहीं आई कौन समस्या नहीं, तो 8 साल से कौन नहीं आ तो हमें बने सोलो करो हैंग और तो आवे मोरन शिकायत मन वार्ड पार्षद ने भेजे बेटा कोई कीते आप किधर है ये तो का के नगर पालिका के वार्ड पार्षद के मैं आरी के लैंड जरी के थन देइयो पानी मैं के लैंड वार्ड सड़क की अरे अटका का सुविधा आवे पानी बीजो के नहीं पानी भैया आवे कम आवे
प्रेशर मलतो नहीं मोने का ऊपरी टंकी में छिड़तो नहीं है बे रोई गार दे मोहन हवाला पानी भरनो पड़े अपने का नहीं जो टूटी मारे टेम्प में जाए नहीं एकता में का गवर्नमेंट खूब भलो करे मोरो पर मैं का करो मैं मजबूरी हो पर का करो को मोरे का कोई इलाज नहीं पानी भरो के कॉमे जाओ नहीं तो बड़े वो डोगरो गार दिए पेट गार दिए ये रात रो दार आदमी आवे ने कदी घंटे से दे बस बीजू तो है वो इस दारो के एक दार टाइम टेबल नहीं है वार्ड मेंबर बीजा आवे के नहीं वार्ड नंबर तो वो तो कोई जन देती नहीं वो तो कदी होए दार एक दार फेर दिए हां हमारे तो कोई कॉलेज भी नहीं है कॉलेज लंबे समय से मांग कर रहे पिनवाड़ा में कॉलेज नहीं है पिनवाड़ा में लंबे से और बस स्टैंड भी नहीं है बस इधर नहीं है और हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है सरकारी स्कूल में कोई अध्यापक की भी कमी है। जैसा कि नगर पालिका पिनवाड़ा का जनसंवाद चल रहा है और आज हमने 6 से 10 वार्ड को कवरेज किया और सभी पार्षदों से हमने वार्तालाप की। अंत में वार्ड नंबर 10 का हमने कवरेज किया। हमारे साथ में वार्ड नंबर 10 के पार्षद महोदय शंकर लाल जी हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे हम वार्तालाप करते हैं। पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। नमस्कार है आपका भी खूब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपसे मिलकर बहुत खुशी भी हुई है। मैं शंकर लाल पटेल 2019 में पार्षद बना था और फर्स्ट टाइम बना हूँ। वैसे मेरा कार्यकाल वैसे बहुत अच्छा रहा है। मेरे वार्ड में भी काम भी कर रहा है। पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, मैं तुरंत जाके मैं ठीक करवाता हूँ। कौन कौन से ऐसे काम थे जो चुनाव के टाइम में आपने मुख्य लोगों के सामने मुद्दे रखे थे और वो काम हो पाए? देखो ये मुख्य मुद्दे तो ये है कि मूलभूत सुविधा सबसे बड़ी वार्डों में दिक्कत आती है। लाइट पानी की मूलभूत सुविधा यही है सबसे बड़ी समस्या। मेरे लगभग वार्ड तो लगभग रेडी है और आप शायद घूम के आए होंगे मेरे वार्ड नंबर 10 में। और सबसे बड़ी जो समस्या है ये लाइट पानी, जो गर्मियों में थोड़ी समस्या होती है तो भी हमने खूब प्रयास किया था। समय समय पर लाइट मान लो चली जाती है तो कुछ देरी से पानी आया होगा मगर पानी जरूर हमने दिया है। हाँ, जैसा कि लोगों ने कुछ एक जगह यही बताया कि जो ढलान वाली गली है द्वारकाधीश जी मंदिर के सामने की तरफ, वहाँ पर लोगों ने बताया कि हमारे बरसात के मौसम में पानी की ये समस्या जरूर उन्होंने बताई है। तो बरसात के मौसम में तो अभी तो रेडी है, एकदम A1 है अभी तो। क्या कि मैं दौरा करता हूँ समय समय पर, अभी भी मैं वार्ड में जाके आया हूँ। गर्मियों में 2 महीने थोड़ी 1.5 या 2 महीने तकलीफ होती है और वो भी समस्या हमने सुलझाई है। और मैं फोन समय समय पर वाटर बॉक्स वालों को मैं फोन भी करता हूँ और वो समस्या सुलझाने का मैंने खूब प्रयास किया है और सब रेडी है। ठीक है, पानी लेट गया होगा मगर जरूर गया है, लेकिन जरूर गया है। चुनाव के बाद में भी आगे अपन चर्चा करें तो इसके बाद भी आगे भी चुनाव लड़ने का विचार है कि अगर ये चुनाव तो लड़ेंगे ना, अपने वार्ड हित के लिए और पिनवाड़ा नगर हित के लिए चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास रहेगा और अच्छा काम करे। कुछ भ्रष्टाचार हुए, भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी हमने उजागर करने का हम काम कर रहे हैं। कौन से सर बड़े मुद्दे थे ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए? गार्डन घोटाला हुआ। गार्डन जो नया गार्डन बना ये भ्रष्टाचार किया हमने, खुलेआम कह रहा हूँ। इस निर्दलीय बोर्ड ने घोटाले किए, हमने आरटीआई लगाई है, हम जांच मांगी है, कॉपियां मांगी है, दे रहे नहीं है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा लीगल हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करते रहेंगे। बोर्ड जब जिस वक्त ये गिरा उस वक्त जो भाजपा का बोर्ड बना हुआ था और वो बोर्ड गिरने के बाद में जो विश्वास और अविश्वास की जो भी लड़ाई है, जो अलग अलग समर्थन में वोट डाले गए, उस वक्त आप किस ओर खड़े थे और उसका कारण? मैं पार्टी के पक्ष में ही खड़ा था। अविश्वास में गए थे हम 5 जने, हम पार्टी के पक्ष में। 500 हम एक है, 500 ने पार्टी का साथ दिया जितेंद्र जी का। हालांकि हमारा साथ दिया मगर तो भी वो अविश्वास आया था और हम पार्टी के साथ में रहे। पार्टी हमारी सर्वोपरि है, पार्टी के हित और नगर के हित हमारा सर्वोपरि है। नगर की जनता को अंत में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नगर की जनता हम यही कहेंगे, नगर की जनता बहुत अच्छी है और नगर की जनता देख रही है कि नगर पालिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और भाजपा का जो विश्वास है ना वो नगर के लिए अच्छा है और आगे भी विश्वास बना रहेगा। आपने देखा 6 से 10 वार्ड का ये जनसंवाद। आगे हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। 11 से 15 वार्ड का जनसंवाद करेंगे, वहां के पार्षदों से, पिनवाड़ा के मुख्य नेताओं से और प्रतिनिधियों से वार्तालाप करेंगे और सारी समस्याओं को सामने प्रस्तुत करेंगे। आप देख रहे थे मारवाड़ लाइव, मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल ठिंगुर। बहुत बहुत धन्यवाद।